बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने डॉक्टर यहाँ पर, और जिस तरीके से आपने समझाया कि जब ये अर्ली प्यूबर्टी होती है और शारीरिक तौर पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे मानसिक तनाव देता है और ये इरिटेशन, ये एंजाइटी स्कूल में या घर में देखने को मिलती है, और इसी को पेरेंट्स को समझना जरूरी है। और अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर वंशजा पंडित का, और उनसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बात हुई कि ओबेसिटी यानी कि कहीं ना कहीं खान पान में गड़बड़ है, तो खान पान गड़बड़ होने की वजह से ही क्या ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, और ऐसे में माँ और पिता को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है खान पान में। जी बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि अर्ली प्यूबर्टी है, जो ओवरवेट और ओबेसिटी गर्ल्स में है, हम्म। इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल बीएमआई है, उन बच्चों में देखा गया है उनमें नॉर्मल है, जो प्यूबर्टी अटेन करते हैं एट नॉर्मल एज। बट जो ओबेसिटी और ओवरवेट गर्ल्स हैं, डेफिनेटली वो अर्ली प्यूबर्टी अटेन कर रहे हैं। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बैलेंस डाइट रखें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस बच्चों का स्क्रीन टाइम हम कम करें, बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए भेजें, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्लस न्यूट्रिशन में हम उनका स्नैकिंग डिफरेंट कर सकते हैं। एक हेल्दी स्नैकिंग हम उनको डेवलप करके घर पे, जैसे कि मदर्स घर पे कुछ न्यूट्रिशन बना के दे सकती हैं, कुछ न्यूट्रिशियस फूड जैसे कि रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, एक नमकीन सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर कर सकते हैं उसको जस्ट रोस्ट करके, डोंट ऐड फैट इन दैट। तो अगर हम हेल्दी फूड्स रखें घर पे, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं डाइट में, और बैलेंस डाइट रख सकते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यही चीज़ें जुड़ी हैं इन तमाम समस्याओं को देखते हुए। और ऐसे में डॉक्टर खड़गावत, बहुत बारी हमने ये सुना है कि अगर आप प्यूबर्टी अटेन कर लेते तो आपकी हाइट रुक जाती है, और ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स ये सलाह भी लेते हैं डॉक्टर से कि हाइट कैसे बढ़ाएं, अब तो प्यूबर्टी हो गई है। तो ये जो कनेक्शन है वो क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा जी। कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो गई है तो बच्चे की लंबाई कम हो जाएगी, या प्यूबर्टी अगर लेट शुरू होती है तो उससे लंबाई बच्चे की ज्यादा हो जाएगी, जो कि साइंटिफिकली ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम बाहर जैसे बाजार में जाएं और देखें कि सब लोगों की हाइट डिफरेंट है, तो इसका कारण ये नहीं है कि उनकी प्यूबर्टी का टाइमिंग डिफरेंट रहा है। इसका कारण यह है कि उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, इसलिए उनकी हाइट डिफरेंस है। अगर प्यूबर्टी 9 साल पे शुरू हो जाती है किसी को भी, तो वो प्यूबर्टी 3 साल या 4 साल तक चलती है। और वही प्यूबर्टी अगर 12 साल या 13 साल या 14 साल पे लेट शुरू होती है, तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। वो 4 साल बढ़ने की बजाय वो 2 साल ही बढ़ती है। सो उसका फायदा ये होता है कि अगर हम प्यूबर्टी लेट शुरू हो रही है तो प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट, जो हाइट हमें प्यूबर्टी के दौरान मिलती है, वो हाइट हमें ज्यादा लंबे टाइम तक मिलेगी अगर प्यूबर्टी जल्दी शुरू हुई है तो। और अगर प्यूबर्टी लेट शुरू हुई है तो हमें वो कम टाइम के लिए मिलेगी। मे बी 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में फटाफट जल्दी से प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी जल्दी होने का मतलब यह है कि बच्चे की लंबाई कम रह जाएगी, चलिए, ऐसा आज नहीं ये है। मिथ जो है बहुत सारे पेरेंट्स की खत्म हो जाएगी डॉक्टर, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग यही सोचते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया, मुझे लगता है आज ये जो मिथ है वो खत्म हो जाएगा। और लेकिन ये भी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी डॉक्टर कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत सारे पाउडर, बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें देती हैं कि हमारे बच्चे का हाइट बढ़ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या असल में फायदा पहुंचा रही हैं या फिर नुकसान पहुंचा रही हैं? ये भी बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर हम जैसे न्यूज़पेपर उठा के देखें या दूसरे सोशल मीडिया देखें या टीवी देखें, बहुत जगह ऐसा आता है, आप ये दवाई ले लीजिए हाइट बढ़ जाएगी, या आप ये पाउडर ले लीजिए हाइट बढ़ जाएगी। कई लोग कहते हैं कि ये जापानीज सोल है, जूतों के अंदर डाल लीजिए, इससे आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। कुछ कहते हैं कि आप लटकना शुरू कर दीजिए, उससे लंबाई बढ़ जाएगी। या कहते हैं कि नहीं, आप वेट लिफ्टिंग नहीं कीजिए, उससे लंबाई कम हो जाएगी। ये सारे के सारी चीजें बिल्कुल गलत है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो आपकी लंबाई को बढ़ा दे। ओके। लंबाई उतनी ही होनी है जितने आपके पेरेंट्स की दोनों की जो एवरेज लंबाई है, जो आपके जेनेटिक्स से डिसाइड हुई है, वही लंबाई होनी है। अगर उसमें कोई बीमारी नहीं होती है और आपका न्यूट्रिशन एकदम ठीक होता है। बिल्कुल, अगर आपका यानी न्यूट्रिशन खान ठीक है, पान, अगर आप सब चीजें एक्सरसाइज बिल्कुल, और मेंटल अगर आप ग्रोथ बराबर खा आपका रहे ठीक हैं, है तो ये समस्या नहीं होगी।